नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। मध्य प्रदेश में आज से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज खुल चुके हैं। मध्य प्रदेश के आज हम पहुंचे हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में और हम यहां पे वाइस चांसलर सर के जी सुरेश जी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हैं तैयारियां। यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं, किस तरह से कॉलेज की तैयारियां की गई हैं, किस तरह से छात्र जो आएंगे उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां, थर्मल स्क्रीनिंग होनी है, मास्क लगाया जाएगा, इसको लेकर के पूरी यूनिवर्सिटी की क्या कुछ तैयारियां हैं। सर, आपका द लोक नीति में बहुत स्वागत है। क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं कॉलेज में? जी देखिए, उच्च शिक्षा विभाग से हमको निर्देश मिले हैं, तो उस निर्देश के अंतर्गत हम लोगों ने आज से लेकर यानी सितंबर 15 से लेकर परिसर खोल दिया है। हमारे रीवा और खंडवा परिसर भी खुल गया है और हम यहाँ कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ हमने खोला है। सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हम 50% ऑफलाइन 50% ऑनलाइन करेंगे। यही नहीं, हम लोग ये मैंडेटरी कर रहे हैं कि कम से कम एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, एक डोज का कम से कम होना चाहिए। मास्किंग कंपलसरी है विश्वविद्यालय परिसर में और सैनिटाइजेशन की हमने व्यवस्था कर रखी है। हम लोग जो है टेम्परेचर चेक करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को हमने क्लासरूम में भी इम्प्लीमेंट किया है, लाइब्रेरी में भी इम्प्लीमेंट किया है। हॉस्टल्स, हमने गर्ल्स हॉस्टल्स खोल दिए हैं और वहाँ भी चाहे वो मेस को लेकर हो या वहाँ के रहने को लेकर हो, हम लोगों ने कोविड उपयुक्त व्यवहार को पूरी तरीके से अमली जामा हम पहना रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि विद्यार्थी भी अपने हित में और संकाय और कर्मचारियों के हित में, जिनके संपर्क में वो रहते हैं, वो कोविड उपयुक्त जो व्यवहार है उसे अपनाएंगे और इस पाठ्यक्रम को, इस एकेडमिक सत्र को सफल बनाएंगे। तो जो गर्ल्स हॉस्टल खोला गया है तो उसमें क्या सिर्फ आखिरी जो सेमेस्टर है उसके छात्र रहेंगी, छात्राएं रहेंगी? हाँ, अभी या फिर सभी? नहीं, अभी तो जो है अक्टूबर 1 से नए सत्र शुरू हो रहा है जी। तो अभी तो जो छात्र है उनके लिए ये खोला गया है जो सितंबर 15 से जिनके क्लासेस शुरू हो गए हैं। लेकिन एक बार नया सत्र शुरू होगा तो उन छात्राओं को भी जो है, क्योंकि कई रूम्स खाली हो गए हैं, जिन्होंने फाइनल ईयर कर लिया है उनको अब रहने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर ज़रूर उसको भी खोला जाएगा। और कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के क्या स्थिति है? कैंपस प्लेसमेंट में मैं मानता हूँ कि जितना हम लोग चाहते थे उतना जो है प्लेसमेंट नहीं हुआ है। लगभग 8-10 कंपनियाँ आई, बड़े बड़े मीडिया के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में कंपनीज आए, उन्होंने प्लेसमेंट भी किया है। लेकिन क्योंकि पूरे देश में कोविड के चलते एक लॉकडाउन चल रही है, एक स्लोडाउन चल रहा है, जिसके चलते जितना हम लोगों ने अपेक्षित तरीके से लोगों का, हमारे विद्यार्थियों का प्लेसमेंट होना था, वो हो नहीं पाया है। लेकिन ये प्रयास हम जारी रखे हुए हैं। हमने इसको बंद नहीं किया कि नया एकेडमिक सत्र शुरू हो गया तो पिछले का प्लेसमेंट ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। प्लेसमेंट एक लगातार सतत प्रक्रिया है। हमारे पास जहाँ से भी सूचना आती है वो हम अपने विद्यार्थियों को भेजते हैं। हमें उम्मीद है कि थोड़ा धीमे ही सही, थोड़ा धीरे ही सही, लेकिन जल्दी ही आने वाले दिनों में हमारे सभी विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हो जाएगा, ये हमें विश्वास है। कंपनियों के परिणाम भी घोषित नहीं किए गए। देखिए, मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ कि कंपनीज आते हैं, वो आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से जो है दबाव का कहीं गुंजाइश होती नहीं है। हम उनसे अनुरोध कर सकते हैं। कुछ नतीजों के बारे में कुछ दिनों से कोई रिज़ल्ट आया नहीं है, तो हम उनसे भी बात करेंगे कि उसका क्या कारण है। लेकिन ये कंपनियों का अपना जो है, उनकी प्राथमिकता क्या है, उनको सही कैंडिडेट, वो जिस तरीके का कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं उस तरीके से उनको मिला या नहीं, ये तो उनका प्रेरोगेटिव है। हम उन पर कुछ थोप नहीं सकते हैं, लेकिन हम ज़रूर बात करेंगे
और कोशिश करेंगे कि कोई नतीजा रुका हुआ है तो उसको शीघ्रातिशीघ्र वो कम से कम बता दें, ताकि हमारे बच्चों को जो है इंतज़ार ना करना पड़े। और सर, माखनलाल के नए कैंपस में जो फिल्म फेस्टिवल होना है, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी है? छात्रों के हित में कैसे ये होगा, इसको लेकर जाना? बिल्कुल, देखिए हम लोग ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा अवसर है, स्वर्णिम अवसर है हमारे युवा पीढ़ी के लिए कि वो फिल्मों के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। ये 1 सितंबर से 30 नवंबर तक आप इसमें एंट्रीज भेज सकते हैं और आप जो है इसमें कई विषयों को लेकर, भारत के जो स्वतंत्रता के अमृतोत्सव से लेकर भारतीय जीवन मूल्यों से लेकर कई विषयों को लेकर जो है उसमें थीम्स दिए गए हैं। उस पर अगर हम शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, हम अपने जो विभाग के माध्यम से भी हम लोग अपने विद्यार्थियों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो इसमें एंट्री ज़रूर दें, ताकि विश्वविद्यालय में काफ़ी अच्छे फिल्में बनते हैं। हमारा भी जो है विद्यार्थियों का फिल्में वहाँ दिखाई जाएंगी और यही नहीं, उनमें से जो बेहतर फिल्में होंगी उनको एक पुरस्कार जीतने का अवसर भी जरूर मिलेगा। इसमें प्रोफेसर्स का सहयोग भी होगा? बिल्कुल, पूरा सहयोग होगा। और विशेषकर हमने एक आयोजन समिति गठित की है जो डॉक्टर पवित्र श्रीवास्तव, जो विज्ञापन और जनसंपर्क के जो विभागाध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्षता में इस फिल्म के उत्सव के आयोजन के लिए हमने एक समिति गठित की है, जिसके अंतर्गत हम युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित भी करेंगे। और सर, नए कैंपस में बच्चे कब से शिफ्ट होंगे? बार बार ये सवाल बच्चे कर रहे हैं क्योंकि हर साल ये स्थिति साफ नहीं हो पाती। देखिए, अब तो इतना विधिवत घोषणा के बाद कि फरवरी में वहाँ ऑडिटोरियम में इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, तो अब तो कम से कम शंकाएं दूर होनी चाहिए कि अब कैंपस तैयार हो रहा है। सर, फिर भी महीना बता दीजिए। देखिए कई चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं। हम तो चाहते थे कि नए अकादमिक सत्र से ही शुरू हो, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कंपनियां बंद हो गई, मजदूर पलायन कर गए, तो कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो है अगला जो सत्र सेमेस्टर शुरू होगा तब तक अगर हम शिफ्ट कर सकते हैं तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के छात्रों की शिकायत है जो मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहती हूँ कि वो छात्र तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं लेकिन उन्हें ग्राउंड पर नहीं भेजा जाता है। देखिए, इस वक्त अगर 1-1.5 साल से अगर नहीं भेजा गया तो उसका कारण तो कोविड रहा है, क्योंकि लेकिन अगर ऐसा है तो मैं ज़रूर क्योंकि मैंने इतना देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छात्रों ने कमाल का काम जो है कोविड के काल में किया है। मैंने देखा कि मात्र एक आह्वान पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब MP महा वैक्सीनेशन अभियान उन्होंने आह्वान दिया तो हमारे विश्वविद्यालय से 200 वीडियो गए। अब ये 200 वीडियो अपने आप तो नहीं बन जाता है, ज़रूर इसमें शिक्षकों की प्रेरणा रही है और कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थियों ने उसमें कई वीडियोस को माननीय मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया, तो उसका मतलब है कि ये वीडियो की गुणवत्ता को बताती है। तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने सीखा है, अनुभव भी रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसी कोई बात मेरे सामने आती है कि उनको प्रायोगिक प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है तो इसका व्यवस्था की जाएगी। तो इस वक्त हमारे साथ चर्चा में मौजूद थे माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर KG सुरेश सर, जिन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी खुल चुकी है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मास्किंग, छात्रों को मास्किंग अनिवार्य रहेगा, साथ में सभी कोविड के नियमों का पालन करेंगे। 50% छात्र जो कैंपस में आएंगे, बाकी 50% छात्रों की कक्षाएँ ऑनलाइन होंगी। इसके साथ ही कोविड के एक फर्स्ट डोज या फिर दोनों डोज का सर्टिफिकेट लाना भी अनिवार्य होगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए द लोक नीति।